लाल एरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बात ने, पलन बालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। माशिक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशिक, ये हुक्म इल्म दृढ़ किया, खजूर क्यों न होते टुक टुक। कदमो लागू करो सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं माशिक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। धामधनी अक्षरातीत प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय हमारे एचकल आहूजा जी मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, श्री मनीष आहूजा जी एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। किन्नो भत्री भाव ताहि सो, तब जवाब सतगुरु यह दिनो, हमले बिहा अपनो किन्नो, करनो हो तो बिहा जाई सो, किन्नो भत्री भाव ताहि सो, किन्नो भत्री भाव ताहि सो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज 8वें दिन की मजल, और कल हमने श्रवण किया था वितक साहिब के अंदर कि हमारे सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी महाराज किस तरह से हम सब संयन के लिए, सुंदर साथ के लिए उमरकोट गांव से निकल करके कच्छ देश में आकर के 4 साल तक खोज करते हैं, विभिन्न मत मतांतर के अंदर जा करके, और फिर भुज नगर में आए गुरु हरिदास जी के पास, और वहां आकर के माता पिता से भी मिले, माता पिता भी भुज नगर में आकर के रहने लगे, और श्री देवचंद्र जी महाराज घर में रह करके एक पहर मात्र घर में रहते थे, और अधिक समय यहाँ हरिदास जी के पास व्यतीत करते थे, प्रत्यक्ष रूप में उनकी सेवा भी करते थे, जल भरने की सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा, बर्तन साफ करने की सेवा, गुरु हरिदास जी के वस्त्र आदि जो है कपड़े धोने की सेवा, जो सेवा मिल जाती थी वही बड़े प्यार से भाव से सेवा करते थे। अरे दूसरी तरफ कहो तो मतु मेहता और कुंवरबाई को चिंता हो रही थी कि इस तरह से इनका मन अगर धर्म में ही लगा रहा, वैराग्य ही मन के अंदर रहा तो क्या होगा। तो यहाँ गुरु हरिदास जी मंत्र दीक्षा देने के लिए विचार करते हैं, और दूसरी तरफ माता पिता ने उनका विवाह यानी कि शादी जो थी वो एक कन्या देख करके लीलबाई के साथ उनकी शादी फिक्स कर दी थी। तब मंत्र दीक्षा भी हरिदास जी ने दी, राधा वल्लभी संप्रदाय का जो मंत्र था वो मंत्र दिया, और दूसरी तरफ को तो इच्छा न होते हुए भी सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी दुल्हा बने, और घर में आ गई लीलबाई। अब घर में लीलबाई आए, लेकिन जिस तरह से पहले उनका जो नित्य क्रम था सदगुरु महाराज का, उस नित्य क्रम में कोई अंतर नहीं पड़ा। पहले की तरह ही उनकी सेवा, उनकी निष्ठा, अध्ययन आदि सब कुछ चल रहा है। अब एक दिन
रहे एक पहर घर अपने, पिछली रात रहे जब पहर, हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा, देवे मेहनत अति जोरा। पहले भी 2 सेवा उनकी छूट चुकी थी, जल भरने की सेवा और झाड़ू लगाने की सेवा। तभी सदगुरु महाराज ने तीसरी सेवा पकड़ ली थी, परिक्रमा करने की सेवा। रात्रि को एक पहर मात्र 12 से 3 बजे तक घर में रहते और 3 बजे सुबह उठ करके स्नान करके फिर हरिदास जी के घर की तरफ आते हैं। और घर को आ करके घर के बाहर से ही, जहां अंदर बाल मुकुंद और बांके बिहारी का स्वरूप पधराया हुआ है, स्वयं गुरुजी भी जिस घर के अंदर रहते हैं, भाव तो विशेष उनको किनके प्रति है? गुरु के प्रति है कि मैं इनकी सेवा करूं। क्योंकि जब गुरु हरिदास जी की भक्ति को देखा, उनकी अंदर परमात्मा के प्रति जिन स्वरूप की वो सेवा कर रहे थे, बांके बिहारी की सखी भाव से ऋतु मुताबिक, तो उनके प्रति अनन्य प्रेम देखा, निस्वार्थ भाव देखा। तो इन ठिकाने आई कि आत्म पायो करार, दिल में शांति हुई थी। और तभी विचार किया था कि मैं इनकी सेवा करूं, मतलब गुरु हरिदास जी की सेवा करने के लिए मन में निश्चय किया था। तभी नई नई सेवा गुरु को रिझाने के लिए कर रहे थे, नए नए भाव आ रहे थे। और जो सेवा छूट जाती तो तुरंत दूसरी सेवा पकड़ लेते थे। अब परिक्रमा करने की सेवा कर रहे हैं तो सुबह सुबह उठ करके आए श्री देवचंद्र जी महाराज और परिक्रमा लगा रहे थे। और अचानक एक दिन गुरु हरिदास जी की आंख खुल गई, नित्य क्रिया के लिए उनको जाना पड़ा। तो उन्होंने अपने ऊपर ही झरोखे में से देखा कि कोई व्यक्ति जो है वो घर के आसपास चक्कर लगा रहा है। थोड़ी देर तक तो देखते रहे कि कौन है, क्या कर रहा है, देखे तो सही, अंदर आ रहे या बाहर जा रहे, क्या कर रहे हैं। कुछ देर तक उन्होंने देखा, लेकिन न कोई अंदर आ रहा है न कोई बाहर जा रहा है, ये तो गोल गोल फिर रहे हैं। तो ऊपर झरोखे से उन्होंने टोक दिया, मतलब कि आवाज लगाई कि अरे भाई कौन है वहां। तुरंत देवचंद्र जी ने कहा कि मैं हूं। गुरु हरिदास जी नीचे आए, दरवाजा खोले, श्री देवचंद्र जी को अंदर बुलाया और पूछा कि यह क्या है। आप इस समय, अभी तो दिन उगने में बहुत समय बाकी है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि रात खबर मोहे ना रही, मैं जान्या उग्या दिन। क्योंकि सेवा करे ना जना वही, अपनी आत्म के कारण कहा। सदगुरु महाराज ने नहीं कहा कि मैं रोज आता हूं, नित्य आकर के 3 घंटे तक, एक पहर तक आपकी परिक्रमा लगाता हूं। कहते हैं कि रात खबर मोहे ना रही, मैं जाना हो गया दिन। यहाँ छिपी बंदगी कर रहे थे, छिपके साहेब कीजिए याद, खासल खास नजी की स्वाद। अगर उस जगह पर हम होते तो शायद गुरुजी को पूछने की भी जरूरत नहीं होती, और गुरुजी को नहीं पता होता तो भी खुद बता देते कि हमने ऐ सेवा की, हमने वो सेवा की, ऐसा किया वैसा किया ना। लेकिन यहाँ देवचंद्र जी जब पता चल गया गुरुजी को, फिर भी बताने की ओर नहीं जा रहे, छिपाने की ओर जा रहे, क्योंकि सेवा करे ना जनावे अपनी आत्म के कारण। गुरु जी को तो क्या, वो किसी अन्य को भी नहीं बताते हैं, छिपी बंदगी कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं। जब हम सेवा करते हैं, दान करते, पुण्य करते, भक्ति करते, अगर उस भक्ति की कहो तो ज्यादा अगर जाहिरात होगी, प्रदर्शन होगा उस भक्ति का, उस सेवा का, तो फिर उसका पुण्य जो है वो कम हो जाता है। यहाँ तो संसार के अंदर हमें उस भक्ति के पुण्य का फल मिल सकता है, मतलब कि नाम यश कीर्ति मिल सकती है, दान की नाम यश कीर्ति मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है, या तो फिर परम धाम के अंदर। तो यहाँ सदगुरु महाराज को तो नाम नहीं चाहिए, यश कीर्ति सम्मान नहीं चाहिए, वो अपनी आत्मा के लिए कर रहे थे। उनका तो एक ही लक्ष्य था मात्र, परमात्मा को प्राप्त करना। इसलिए वो अपनी भक्ति को किसी को भी जाहिर नहीं करते थे। और तभी श्री मुखवाणी के अंदर कहा कि चिपके साहेब कीजिए याद,
कभी कभी कहते हैं ना कि दान करो तो दान के अंदर नाम लगता है, और जब नेम प्लेट आती है तो या तो यहाँ लगेगी नेम प्लेट, या तो फिर ऊपर लगेगी, या तो संसार में नाम होगा या तो धनी के आगे होगा। पुण्य जो है वो जरूर मिलता है। किसी भी अच्छे कर्म करो या किसी भी प्रकार की भक्ति करो, दान करो, सेवा करो, तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन उसके पीछे जो हमारा भाव होता है वो महत्व रखता है, उस हिसाब से हमें उस सेवा का फल मिलता है। तो यहाँ हर प्रकार से हमें यहाँ आचरण बता रहे। देखो, हमारे हादी की स्वयं ये वितक जो है, हमारे मोमिनों की जो वितक है, जो स्वयं हमारी रहनी, हमारी जी सुंदर साहब जी, शायद थोड़ी नेट की समस्या है, हम आप धैर्य रखें। नेट की समस्या है, अभी ठीक हो जाएगा। हम आप नाम मंत्र जाप करते रहें, शीघ्र ही नेट की समस्या हल हो जाएगी। और महाराज श्री प्रेम सखी जी भी तक सुनाएंगे। हम आप नाम मंत्र जाप करते रहें जब तक नेट की समस्या ठीक ना हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, तो हमारा प्रसंग चल रहा था कि सदगुरु महाराज जो सेवा कर रहे थे, परिक्रमा लगाने की सेवा, लेकिन वो अपनी सेवा को जाहिर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ उन्होंने कहा गुरु हरिदास जी के, रात खबर मोहे ना रही, मैं जान्या ओ या दीना। मुझे
सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेम के दर्शन, प्रेम के परसन, प्रेम के दर्शन, प्रेम के परसन, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि, प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि सदा दिन होना चाहता हूँ, सदा दिन होना चाहता हूँ। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेम पंथ से आकर के मैं, प्रेम पंथ से आकर के मैं प्रेम से शीश झुकाता हूँ, प्रेम से शीश झुकाता हूँ। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम, तुमको हमारा है प्रणाम। नवल बिहारी श्री कृष्ण मुरारी, नवल बिहारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्तों के हितकारी श्याम, भक्तों के हितकारी श्याम। भव दुख भंजन जन मन रंजन, भव दुख भंजन जन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम, तन मन अर्पण सुंदर श्याम। जा रहा है हे रास बिहारी सुंदर साजी महासुख म्यूजिक
भजन सुनते रहिए हे थोड़ी देर आश के लिए। बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान, मुझको अपना दीजिए ध्यान। परम धाम को भूल गए हम, परम धाम को भूल गए हम, दीजिए दर्शन श्यामा श्याम, दीजिए दर्शन श्यामा श्याम। आए पड़े भव सागर में हम, आए पड़े भव सागर में हम, पार लगावो हे धनी श्याम, पार लगावो हे धनी श्याम। हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना वो निज धाम, देखाओ अपना वो निज धाम। भूलन हमारे माफ करो धनी, भूलन हमारे माफ करो धनी, दास तुम्हारे हैं नादान हम, दास तुम्हारे हैं नादान। तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना तारतम ज्ञान, दीजिए अपना तारतम ज्ञान। चिदघन रूप पूर्ण स्वरूप, चिदघन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है वो निज नाम, अक्षरातीत है वो निज नाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम, तुमको हमारा है प्रणाम, तुमको हमारा है प्रणाम। अब मन चलिए निज दरबार, अब मन चलिए निज दरबार। पांच तत्व वैकुंठ शून्य से, गुण निर्गुण से न्यारा। अब मन चलिए निज दरबार, अब मन चलिए निज दरबार। ओमकार और काल निरंजन, ज्योति निराकार के पार, अव्याकृत
सबलिक केवल अव्याकृत सबलिक केवल अक्षर हूँ से न्यार अक्षर हूँ से न्यारा अवमान चलिए निज दरबार अवमान चलिए निज दरबार परम धाम दश खंड विराजे शोभा रतन पहाड़ सातों घाट जमुना जी दो पुल सातों घाट जमुना जी दो पुल आगे नूर दुआर आगे नूर दुआर अवमान चलिए निज दरबार अवमान चलिए निज दरबार चांदनी चौक में चबूतरा चारों हरे लाल वृक्ष भराए 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए 28 स्तंभ अपार 28 स्तंभ अपार अवमान चलिए निज दरबार अवमान चलिए निज दरबार चारों हार हवेली होए के 64 थाम भनिहार तल गिलाम ऊपर चंद्रमा तल गिलाम ऊपर चंद्रमा शोभा चारों द्वार शोभा चारों द्वार अवमान चलिए निज दरबार अवमान चलिए निज दरबार तामध्य रतन जड़ित सिंहासन तापर श्री जुगल बिहार चारों खांच में लाल जो तकिया चारों खांच में लाल जो तकिया बैठक 12,000 बैठक 12,000 अवमान चलिए निज दरबार अवमान चलिए निज दरबार झलहल ज्योति करे रे सिंहासन शोभा बहुत अपार अंबर सखी सेवा में हाजिर अंबर सखी सेवा में हाजिर पायो नित्य बिहार
आ रही है आवाज? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था नेट में। तो हमारा प्रसंग चल रहा था कि सदगुरु महाराज रोज आकर के परिक्रमा कर रहे थे और एक दिन हरिदास जी ने देख लिया और बुलाया, तो हरिदास जी को जवाब नहीं दिया कि मैं रोज आकर के परिक्रमा कर रहा हूँ, बताया कि रात खबर मोहे ना रही में जाना हो गया देना, क्योंकि सेवा करे ना जनावई अपनी आत्म के कारण। तो हरिदास जी ने भी यह बात मान ली कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि सुबह हो चुकी है, दिन निकलने वाला है, लेकिन रात्रि अभी काफी बाकी होती है। तो सच मान करके हरिदास जी वो तो अपने नित्य क्रम में चले गए और देवचंद्र जी अपने कार्यों में लग गए। इस तरह से समय बीतने लगा और सदगुरु महाराज अपनी आत्मा के लिए सेवा भी कर रहे थे, अध्ययन भी कर रहे हैं। एक दिन एक प्रसंग आता है, एक घटना घटित होती है। गुरु हरिदास जी बैठे थे, श्री देवचंद्र जी पास में बैठे हैं, अध्ययन कर रहे थे और अचानक बाहर से कोई आवाज आई, हरिदास जी हरिदास जी हरिदास जी। तो तुरंत हरिदास जी उठे और उठ करके आए बाहर। श्री देवचंद्र जी महाराज भी उनके साथ बाहर आए और देखा तो 4 व्यक्ति जो है एक व्यक्ति को उठा करके ले करके आए थे और वो व्यक्ति को आंगन में, हरिदास जी के आंगन में लिटा दिया था। अब इस व्यक्ति को बिच्छी ने डंक मारा हुआ था, तो उस बिच्छी का जो विष है, उसका जो जहर है, वो सारी शरीर में फैल चुका था। तो मरणावस्था में वो व्यक्ति पहुंच गया था, उसको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं थी, वो तड़प रहा था, पीड़ा हो रही थी। जैसे ही गुरु हरिदास जी ने उस व्यक्ति को देखा तो देखते ही वो समझ गए और उनके पास एक मंत्र था और वो सिद्ध मंत्र था जिससे वो बिच्छी के डंक मारे हुए विष को उतार सकते थे। तो तुरंत गुरु हरिदास जी ने अपनी मुझ पर ताव दिया और वो मंत्र पढ़ा मनी मन, और जैसे ही मंत्र पढ़ा कि तुरंत उसकी जो शरीर था और शरीर के अंदर जो जहर, जो विष फैला हुआ था, तो आधा विष खत्म हो चुका था। उसकी पीड़ा भी शांत हो गई और धीरे धीरे उसके अंदर चेतना आने लगी। फिर दूसरी बखत हरिदास जी ने अपनी मुझ पर ताव दिया और फिर मंत्र का पाठ किया, मंत्र का उच्चारण किया और देखा तब तो वो बिल्कुल उसके अंदर कोई जहर नहीं रहा, विष नहीं रहा और चेतना आ गई। वो व्यक्ति जो था उसके अंदर जो दर्द था, पीड़ा थी, वो सारी पीड़ा मिट गई। फिर भी हरिदास जी एक बार और देखते हैं और मंत्र का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अपनी मुझ को ताव देते हैं और जब देखा तीसरी बखत तो बिल्कुल विष नहीं था और वो व्यक्ति बैठ करके खड़ा हो गया और गुरु हरिदास जी के चरण में साक्षात दंडवत प्रणाम करता है, सेजदा करता है और धन्यवाद प्रकट करता है कि धन्य है गुरु जी, आप नहीं होते तो आज मैं तो मर ही जाता। अन्य उनके साथ जो भी आए थे उसको लेकर के उसके परिवार वाले और अड़ोसी पड़ोसी वो सब हरिदास जी के गुणगान गाने लगे, सभी आभार प्रकट करने लगे, धन्यवाद कहने लगे। सभी हरिदास जी को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद कहते हुए अपने घर जाते हैं। अब हरिदास जी अंदर आ रहे थे श्री देवचंद्र जी के साथ और देवचंद्र जी के साथ बातें करते हुए हरिदास जी कह रहे हैं कि देखो, अगर आज मैं कहीं बाहर गया होता, या तो मुझे आने में विलंब हो जाता या इस व्यक्ति को लाने में विलंब होता, तो यह व्यक्ति जिंदा नहीं रहता, मर जाता। मेरे पास जो ये मंत्र है ना, ये बहुत ही परोपकारी मंत्र है, इससे समाज सेवा हो सकती है, लोक कल्याण हो सकता है और यह मंत्र मैं आपको देना चाहता हूं। हे देवचंद्र जी, आप इस मंत्र को ले लीजिए जिससे लोगों का कल्याण हो। अब देखो, देवचंद्र जी महाराज ने पूछा भी नहीं हरिदास जी को कि आपने कौन सा मंत्र पढ़ा है, किस तरह से उस व्यक्ति को जीवन दान दिया है, कैसे उसके विष को उतार दिया, कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन फिर भी हरिदास जी स्वयं बता रहे और मंत्र देने के लिए भी तैयार है, दे रहे हैं। लेकिन श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि हे गुरु जी,
आपने पहले मुझे जो परमात्मा का जो मंत्र दिया है, भगवान का जो मंत्र दिया हुआ है कि भज मन कुंज विहारी वृंदावन नित्य विलास, तो यह मंत्र तो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। आपने जब मंत्र दीक्षा दी थी तभी आपने कहा था कि इस मंत्र को अपने हृदय के अंदर धारण करना और इस मंत्र के द्वारा स्वरूप को अपने हृदय के अंदर विराजमान करना। तो मेरे रोम रोम ने ये मंत्र कहो तो ये मंत्र बसा हुआ है, स्वरूप बसा हुआ है। जो मंत्र तो जन्म समय के लाखों बिच्छी के डंक और मरते समय के लाखों बिच्छी के डंक से मुक्त करने वाला है। क्योंकि जब बालक गर्भ के अंदर होता है तभी जो जठरा अग्नि होती है, उस जठरा अग्नि को भी, उस पीड़ा को भी उसको सहन करना पड़ता है। और जब वो जन्म लेता है तो उस समय भी उसको इतनी पीड़ा होती, इतना दर्द होता है कि मानो कि एक ही साथ लाखों बिच्छी डंक मार रहे हैं। और जब जीव निकलता है, शरीर छोड़ता है मनुष्य, तो उस समय भी उसको इतनी वेदना होती है कि जैसे एक ही साथ लाखों बिच्छी डंक मार रहे, डस रहे हैं। तो हे गुरुजी, आपने जो मंत्र दिया है तो ये तो ऐसा मंत्र है शक्तिशाली कि जन्मते समय के और मरते समय के लाखों बिच्छी के डंक से मुक्त करने वाला है, उस पीड़ा से मुक्त करने वाला है। तो ये एक बिच्छी ने डंक मारा हुआ उसका विष जो है, उस विष को उतारने वाला ये मंत्र में कहां रखोगे? यह सुनकर के गुरु हरिदास जी बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। यहां गुरु हरिदास जी को यह बात कह करके श्री देवचंद्र जी महाराज हमें शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि आज दुनी दुनी को चाहिए ताथे करामत ढूंढे, क्योंकि दुनिया चमत्कार को मानती है। किसी ने मन को पढ़ लिया, किसी ने रेखा को देख लिया, हाथ को देख लिया, भविष्य बता दिया, दो शब्द कह दिया, तो हमें कितना उसके ऊपर विश्वास आ जाता है, हम पूरे समर्पित हो जाते हैं। हमें न आत्मा की सुध रहती है न परमात्मा की सुध, बस हम अंध भक्ति के अंदर, अंधविश्वास के अंदर डूबने लगते हैं। लेकिन आत्म भाको मन की परखो सुजे 14 भवन, मृतक को जीवित करो पर वह घर की न होवे गम कहा है। देखो स्वयं स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहां बताने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश करे कि कभी भी चमत्कारों के पीछे नहीं भागना चाहिए। और श्रीमुख वाणी के अंदर भी इस चौपाई के माध्यम से महामती ने यही शिक्षा दी है कि आत्म भाखो मन की परखो सुजे 14 भवन, यहां तक कि मुर्दे को भी जिंदा कर दो, ऐसे चमत्कार के पीछे भी मत दौड़ो। क्यों? उससे उस परमात्मा को, अलग अदृश्य परमात्मा को आप दृश्यमान नहीं कर सकते, उससे पहचान नहीं होगी। जब पहचान ही नहीं होगी तो प्राप्ति कैसे होगी? तो इसी तरह से यहां सदगुरु महाराज ने जब जवाब दिया तो हरिदास जी प्रसन्न हुए और दोनों अंदर आकर के अपना अपना कार्य करने लगे। अब श्री देवचंद्र जी महाराज रोज अध्ययन कर रहे, सेवा कर रहे हैं और सुबह उठ करके आकर के परिक्रमा भी कर रहे हैं। काफी समय निकल चुका था। फिर एक दिन कहो तो श्री देवचंद्र जी महाराज सुबह सुबह उठ करके आ करके जब परिक्रमा लगा रहे थे, अचानक हरिदास जी की आंख खुली। पहले की तरह नित्य क्रम करने के लिए उठे थे और जैसे उन्होंने ऊपर से देखा तो पहले की तरह कोई व्यक्ति घर के आसपास चक्कर लगा रहा है और देखा तो न वो व्यक्ति अंदर आ रहा है न व्यक्ति बाहर जा रहा है। अब तो समझ गए कि जरूर ये देवचंद्र जी ही है। तुरंत नीचे आए, दरवाजा खोला और उनको बुलाया अंदर और फिर कहा कि मैंने तो उस दिन आपकी बात पर विश्वास कर लिया था। आपने कहा था कि रात खबर मोहे ना रही, मैं जाना हो गया दिन ना। तो मुझे लगा कि सचमुच आप गलती से आ गए हैं, भूल से आ गए हो, लेकिन आप तो रोज आते हो, नित्य आते हो, परिक्रमा करते हो, क्यों ये मेहनत कर रहे हो? आपको क्या चाहिए? आपकी क्या इच्छा है? मुझसे आपको जो भी प्राप्त करना है, मेरे से आपको जो भी चाहिए वो मांगो, मैं आपको तुरंत दे दूंगा। लेकिन यह सेवा, यह मेहनत मैं आपकी सहन नहीं कर सकता हूं। फिर परिक्रमा करने के लिए भी मना नहीं कर सकते हरिदास जी, क्योंकि घर में बाल मुकुंद और बांके बिहारी का स्वरूप भी पधराया हुआ है, तो उनकी भी परिक्रमा हो रही है। अगर उनकी परिक्रमा के लिए अगर मैं रोकूंगा
तो वो मुझे पाप लगेगा। इसलिए हरिदास जी कहते मैं वो रोक नहीं सकता हूं। अगर छूट दूं परिक्रमा करने की तो मेरी भी साथ में परिक्रमा हो रही है। और कई प्रकार की घटना यहाँ घटित हुई है भुज नगर के अंदर, जिससे वो देवचंद्र जी की पहचान करे कि ये भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब मंत्र दे रहे थे राधा वल्लभी संप्रदाय का, उस समय भी उन्होंने उनका विवेचन को देखा था, ज्ञान को देखा था, फिर उनकी सेवा भक्ति भाव को भी उन्होंने देखा है प्रत्यक्ष। और जब ये बिच्छी के डंक मारे हुए विष को उतारने का जो मंत्र दे रहे थे, तो उस समय भी उनके अंदर क्या सेवा भाव है, भक्ति है, वो उन्होंने देखा है। तो इसीलिए कह रहे कि मैं ये आपकी मेहनत जो है, आपकी जो सेवा है, वो मैं सहन नहीं कर सकता हूं। इसलिए कृपा करके आप मेरे से मांगो, आपको जो चाहिए मैं आपको दे दूंगा। लेकिन श्री देवचंद्र जी महाराज चुप रहते, कुछ भी बोलते नहीं है। तब स्वयं हरिदास जी ने विचार किया और कहा श्री देवचंद्र जी महाराज से कि देखिए, मेरे मंदिर के अंदर दो स्वरूप पधराए हुए, एक मांग के बिहारी का स्वरूप भी है और एक स्वरूप बाल मुकुंद जी का भी है। तो मैं आपको बाल मुकुंद जी का स्वरूप देता हूं, उनकी मूर्ति देता हूं। आप घर में अच्छी तरह से सिंहासन तैयार कीजिए और उनकी सेवा पधराविए, और पधरामनी करके फिर अच्छे से बाल मुकुंद की सेवा आप कीजिए। आपका आने जाने का जो समय, वो भी समय बच जाएगा और आपका मन भी सेवा में लगा रहेगा। अब कभी भी गुरु की आज्ञा को ठुकराया नहीं है उन्होंने, इसीलिए चुपचाप इस आदेश को, इस हुक्म को भी उन्होंने शिरोधार्य कर लिया। अब जिस दिन सेवा पधरावनी करनी थी, हरिदास जी को मूर्ति देनी थी बाल मुकुंद की, उस दिन सुबह सुबह हरिदास जी उठे और उठ करके जैसे अपने नित्य क्रम करके, स्नान करके सेवा पूजा करने के लिए जाते थे मंदिर के अंदर, उसी तरह से मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर देखा तो बाल मुकुंद की मूर्ति अदृश्य हो गई थी। जिस जगह उन्होंने सिंहासन पर उन्होंने पोढ़वनी की थी अगली रात को, तो उस जगह पर बाल मुकुंद दिखाई नहीं देते हैं। यह देख करके हरिदास जी विचार करने लगे, चिंता में आ गए कि अरे बाल मुकुंद जी कहाँ चले गए। मैंने स्वयं अपने हाथों से रात को पोढ़वनी की है, फिर मंदिर का दरवाजा भी बंद किया है, ताला भी लगाया है, चाबी भी मेरे पास है, मैंने ही दरवाजा खोला है और मैं ही देख रहा हूं तो बाल मुकुंद जी नहीं है। तो बाल मुकुंद जी कहाँ चले गए। फिर गुरु माँ है, उनको अपनी पत्नी को पूछा, बड़े बेटे जो वृंदावन है, अन्य जो परिवार के सदस्य, सबको पूछा कि बाल मुकुंद कहीं देखे, लेकिन किसी ने भी बाल मुकुंद को देखा नहीं है। बहुत ही चिंतित हो गए हरिदास जी कि आखिर कौन लेकर के गया बाल मुकुंद जी को। तो गुरु माँ कहते कि किसकी मजाल है कि बाल मुकुंद की मूर्ति यहां से लेकर के जाए, क्योंकि यहाँ मंदिर का दरवाजा भी बंद है और फिर मेन गेट जो है घर का, वो दरवाजा भी बंद है और कोई घर में आया भी नहीं और घर से कोई बाहर गया भी नहीं है। तो बाल मुकुंद कौन लेकर के जा सकता है। तो गए कहाँ बाल मुकुंद जी। इतने में कहो तो श्री देवचंद्र जी महाराज भी आप पहुंचे हैं और आकर के देखा कि गुरुजी बहुत ही दुखी है, चिंतित है। तो पूछा क्या बात है गुरुजी। तो गुरुजी ने बताया कि बाल मुकुंद जी अदृश्य हो गए हैं। तो देवचंद्र जी ने अपने सिर पर ले लिया कि गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, दुखी मत होइए, ये मेरी गलती होगी, मेरे से कोई भूल हुई होगी, जिस कारण आप मुझे दे रहे थे ना सेवा, मेरे घर पधरावनी कर रहे थे, तो आपने समझ लो कि मुझे जिस दिन कहा कि तेरे घर मुझे पधरावनी करनी है सेवा की, उस दिन आपने बाल मुकुंद दे दिए और मैंने भी भाव से अपने घर में पधरावनी कर ली। तो मेरी गलती के कारण ही बाल मुकुंद अदृश्य हो चुके हैं, आप दुखी मत होइए। अब बाल मुकुंद जी अदृश्य हो इसलिए हरिदास जी दुखी थे, लेकिन देवचंद्र जी इसलिए दुखी नहीं थे। देवचंद्र जी के दुख का कारण थे हरिदास जी, क्योंकि गुरु जी दुखी है इसलिए उनको भी दर्द हो रहा था, दुख लग रहा था। लेकिन हरिदास जी कहते नहीं नहीं, अभी मैंने बाल मुकुंद आपको दिया नहीं था, इसलिए गलती मेरे से हुई है, तो मेरी गलती के कारण ही बाल मुकुंद अदृश्य हो गए हैं। इसलिए जब तक बाल मुकुंद जी नहीं मिलेंगे, मैं उनके दर्शन नहीं करता हूं, तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। ऐसा प्रण लिया गुरु हरिदास जी ने।
फिर बांके बिहारी की सेवा करते हैं, बाल भोग लगाते हैं, राजभोग लगाते हैं, और अन्य जो घर में सदस्य थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो प्रसाद के रूप में उनके भी भोजन का प्रबंध कर दिया। जब गुरु हरिदास जी ने भोजन नहीं किया तो गुरु माँ ने भी भोजन नहीं किया। बड़ा बेटा जो था वृंदावन, वो भी धार्मिक था, संस्कारी था। जब माता पिता भोजन नहीं कर रहे तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो उसने भी भोजन नहीं किया। और श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी अपने घर भोजन नहीं किया कि जब तक गुरु जी भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक मैं भी पानी ग्रहण नहीं करूंगा। इस तरह से चारों का व्रत हो गया। एकादशी की तरह एकादशी नहीं थी, लेकिन फिर भी चारों ने व्रत किया, भोजन नहीं किया, पानी नहीं ग्रहण किया। अब पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, रात हुई, पुढ़ौनी कर दी बांके बिहारी की, मंदिर का दरवाजा भी बंद कर दिया। गुरु हरिदास जी सोने चले गए, गुरु माँ भी सो गई, वृंदावन भी सो गया। अब रोज जैसे प्रत्यक्ष भी सेवा कर रहे थे गुरु जी की, तो पग दबाने की सेवा करते थे गुरु जी की, तो देवचंद्र जी महाराज पग दबा रहे और पैर दबा करके फिर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ हरिदास जी को नींद नहीं आ रही है। वो अपने ही खाट पर बैठे बैठे चिंता कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि अरे कहाँ चले गए होंगे बाल मुकुंद, आखिर क्या हुआ, क्या गलती हो गई। और चिंता करते करते समय बीतने लगा और रात्रि आगे बढ़ने लगी। वातावरण भी एकदम बिल्कुल शांत हो चुका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और कभी कभी जैसे हम बैठे होते और बैठे बैठे कथा सुनते सुनते कैसे नींद घेर लेती है और झूलने लगते हैं ना, वैसे ही बैठे बैठे हरिदास जी को नींद ने घेर लिया और आंख बंद हो गई उनकी। और जैसे ही उनकी आंख बंद हुई कि तुरंत बाल मुकुंद जी प्रकट हो गए, दर्शन दिया बाल मुकुंद जी ने। जैसे ही बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया, गुरु हरिदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए। अरे गुरु जी आप कहाँ चले गए थे। गुरु हरिदास जी कहते हे बाल मुकुंद जी आप कहाँ चले गए थे। हे प्रभु आपके बिना मैं तो बहुत ही दुखी हो गया था। बाल मुकुंद जी कहते मैं तो कहीं गया ही नहीं था, लेकिन आप मुझे श्री देवचंद्र जी के घर पधरावनी कर रहे थे, इसीलिए मुझे अदृश्य होना पड़ा, क्योंकि आप नहीं जानते, आपको उनकी पहचान नहीं है कि यह स्वरूप कौन है। मैं उनको अच्छे से जानता हूं कि यह स्वरूप तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगनी आह्लादनी शक्ति स्वरूप है, जो अपनी जमात के कारण यहाँ आए, अपनी सखियों को लेने के लिए यहाँ आए हैं, जगाने के लिए यहाँ आए हैं। तो मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर सकता हूं। और इतना ही नहीं, अगर देवचंद्र जी महाराज दुखी हो गए कि उनके वहां सेवा पधरावनी नहीं होगी करके, तो उनके दुख को भी मैं सहन नहीं कर सकता हूं। इसलिए मुझे तो मत देना, परंतु मेरे बदले में जो मंदिर में बांके बिहारी के जो नए वस्त्र होंगे वहां प्रकट हुए, उन वस्त्रों को आप सेवा में देना श्री देवचंद्र जी महाराज को। इतना कह करके बाल मुकुंद जी अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और फिर आंख खुली। गुरु हरिदास जी सोच रहे, विचार करे कि स्वप्न था या हकीकत थी, वास्तविकता थी, क्योंकि आज दिन तक कभी भी बाल मुकुंद के दर्शन नहीं हुए हैं। और फिर एक एक बात जो कही थी बाल मुकुंद ने, वो कान के अंदर गूंज रही थी वो शब्द। और जैसे ही उन शब्द को याद करते हुए हरिदास जी दौड़ करके मंदिर का दरवाजा खोलते और जा करके सिंहासन में देखा, तो अगले दिन रात्रि के समय जिस तरह से पौढ़वनी की थी, बाल मुकुंद जी ने कहा था ना, मैं तो वहीं हूं जहां आपने मुझे पधराया है, पौढ़वनी की है। तो वहां स्वयं हरिदास जी ने दर्शन किए बाल मुकुंद जी के, और बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हुए हरिदास जी। और यह खुशखबरी देने के लिए अपने घर से निकल गए कि मैं श्री देवचंद्र जी को भी यह खुशखबरी दूं।
अब जब निकल गए हरिदास जी, जा रहे और वहां से कहो तो देवचंद्र जी भी अपने घर से आ रहे थे हरिदास जी के घर आने के लिए, और बीच बाजार में ही दोनों की मुलाकात हो गई, मिलन हो गया। और जैसे ही श्री देवचंद्र जी महाराज को देखा कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हरिदास जी। हरिदास जी कहे जाते हैं कि पूर्व जन्म में द्वापर युग के अंदर जो वृषभान और प्रभावती यानी कि कीर्ति माता जो थे, उनके कुल पुरोहित थे, मगर उनको राधे रानी के चरण रज की बहुत ही इच्छा थी, उनकी चरण वंदना की बहुत इच्छा थी, और जाहिरी मर्यादा के कारण उन चरण की वंदना कर नहीं सकते थे, चरण को स्पर्श नहीं कर सकते थे। तो इस समय में फिर वही कुल पुरोहित हरिदास जी के रूप में आए और यहाँ इनकी इच्छा पूरी हो रही है। उनकी चरण पकड़ लिए हरिदास जी ने, और जब देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि ये गुरु जी क्या कर रहे हैं, दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, तो तुरंत दोनों हाथों से गुरु जी को पकड़ करके खड़े करते हैं कि हे गुरु जी क्या हुआ। तब हरिदास जी प्रसन्न होकर के सारी हकीकत बता रहे श्री देवचंद्र जी को कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं इतने समय से दोनों स्वरूप की सेवा कर रहा हूं, बांके बिहारी और बाल मुकुंद की, लेकिन मुझे कभी साक्षात दर्शन नहीं हुए। आज आपके कारण कहो तो मुझे बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिए और आपका परिचय, आपकी पहचान करवाई मुझे बाल मुकुंद जी ने, और इतना ही नहीं, वस्त्र सेवा देने के लिए मुझे आदेश किया हुआ है। यह सब सुन करके दर्शन हुआ, लेकिन फिर भी यह सुन करके देवचंद्र जी को कुछ भी अंदर से नहीं हो रहा है कि अरे दर्शन, बस मात्र कह रहे कि क्या बाल मुकुंद जी मिल गए, क्या उनकी मूर्ति मिल गई। हाँ, गुरु हरिदास जी कहते कि मिल गए, चलो चलते हैं। और दोनों आते हैं और आकर के मंदिर में देखा तो बाल मुकुंद का स्वरूप मंदिर में पधराया हुआ था। अब यह बाल मुकुंद जो है, वो बाल मुकुंद कहाँ के स्वरूप है? जो व्रज मंडल के अंदर 11 बरस और 52 दिन जो लीला की थी, जिस लीला को कहो तो सबलिक ब्रह्म के कारण के अंदर, मतलब सबलिक ब्रह्म का जो कारण है, उस कारण के अंदर व्रज की लीला अखंड है और रास की लीला कहो तो महाकारण के अंदर अखंड हुई है। तो 11 बरस और 52 दिन की लीला उस कारण के अंदर अखंड थी, जिसका प्रतिभास कहो तो नीचे अव्याकृत के महाकारण मंडल के कारण के अंदर पड़ता है। तो 11 बरस और 52 दिन जिन तन से लीला की थी, जिस शरीर के अंदर कहो तो अक्षरातीत का जोश और आत्म अक्षर भगवान की थी, तो जिस शरीर से, जिस स्वरूप से, जिस तन से लीला हुई थी, उस तन को वह अखंड कर दिया। तो यही स्वरूप जो है अव्याकृत के महाकारण मंडल के कारण के अंदर का यह स्वरूप, जिनको बाल मुकुंद का स्वरूप कहते हैं। तो यह स्वरूप अक्षरातीत की आह्लादनी जो शक्ति जो है, श्यामा महारानी और श्यामा महारानी के अवतार कहो, उनके स्वरूप स्वयं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, तो उनकी सेवा को कैसे सहन कर सकता है? इसीलिए बाल मुकुंद जी अदृश्य हो गए हैं। और फिर यह नए वस्त्र वाघा जो है वो आए हैं। अब ये बाघा जो है वो बांके बिहारी को जो रोज चढ़ाते थे, नाम या बांके बिहारी का, लेकिन वो वस्त्र नहीं है, क्योंकि जब वस्त्र की सेवा करेंगे तो उस समय जिस प्रकार से सेवा करे रिझा रहे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज सीधा कह रहे चौपाई के अंदर कि श्री राज जी की सेवा कर रहे हैं। तो मतलब बांके बिहारी का स्वरूप जो है, वो जो महारास खेला गया केवल ब्रह्म के अंदर, तो केवल ब्रह्म के अंदर जी महारास था, उस महारास को अखंड कर दिया था कहां? सबलिक ब्रह्म के महाकारण के अंदर। तो महाकारण के अंदर जो अखंड हुआ वो स्वरूप बांके बिहारी का स्वरूप है। और जब रास लीला हुई थी तो महारास के अंदर 3 प्रकार की लीला हुई थी। पहले ब्रह्मानंद लीला हुई, फिर अनुकरण लीला यानी कि अंतर ध्यान की लीला हुई थी, और फिर कहो तो भजनानंद लीला हुई थी। तो भजनानंद लीला जब हुई तो भजनानंद लीला के अंदर आए स्वरूप कर नए श्रृंगार कहा था,
यह जो स्वरूप फिर प्रकट हुआ योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, वो तो नया स्वरूप, नया श्रृंगार करके प्रकट हुआ था। तो पहले से अलग श्रृंगार था। और वो जो वस्त्र जो थे, वो वस्त्र का जो वर्णन जो है वृतांत मुक्तावली के अंदर भी ब्रजभूषण जी महाराज ने वर्णन किया है कि परमधाम के अंदर, मूल मिलावा के अंदर सिंहासन पर विराजमान श्री राजी महाराज ने जिन वागा वस्त्र जो पहने हुए हैं, जो श्रृंगार है, वही श्रृंगार, वही वस्त्र सेंदुरिया रंग का कहो तो चीरा है, श्वेत रंग का जामा, केसरी रंग की जार, नीला पीले रंग का पटुका और आसमानी रंग की पिछोरी। तो यहां वस्त्र के माध्यम से, जैसे मूर्ति के अंदर जब भाव जाता है तो वो भावी चेतन को प्रकट कर देती है, उसी तरह से यहाँ वस्त्र जो थे, वस्त्र के अंदर स्वयं राजी महाराज का आवेश, वो शक्ति राजी महाराज की जो आई, उस स्वरूप को पधराया सतगुरु महाराज ने, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने घर, अपने सिर पर चढ़ा करके बड़े आनंद मंगल के साथ धूमधाम से जो सिंहासन तैयार किया था, उस सिंहासन में उन वस्त्र की सेवा को, मतलब राजी के स्वरूप को ही पधराया है। जैसे श्रीमुखवाणी, तो श्रीमुखवाणी के अंदर स्वयं राज्य का आवेश है, तो वो स्वरूप साहेब हो गया, साहेब का स्वरूप। तो उसी तरह से जिस वस्त्र के अंदर स्वयं राज्य का आवेश आ गया, तो स्वयं साहेब का स्वरूप बन गया। तब इन स्वरूप की, वस्त्र की सेवा करने लगे श्री देवचंद्र जी महाराज। लगे सेवा करने तिन की, आप अपने अंग सो, चौका पानी रसोई दिए पछाड़े इन सो। अब सेवा भी किस प्रकार से कर रहे, सभी अपने स्वयं अपने हाथों से सेवा कर रहे हैं। बाजार से सामान लाना, या तो कहो चौका चूल्हा आदि। अब चौका यानी कि पहले के समय में जो गोबर लेकर के आते थे और गोबर और मिट्टी दोनों मिला करके जो लेपते थे और चूल्हा भी बनाते थे रसोई बनाने के लिए, आग जलाने के लिए ना, तो सारा काम अपने हाथों से करते थे श्री देवचंद्र जी, क्योंकि ये उनके लिए काम नहीं था, ये उनके लिए सेवा थी ना। हम सेवा भी अगर काम के हिसाब से करेंगे तो हमारी वो सेवा का भाव खत्म हो जाता है, वाह, वो हमारे लिए मात्र काम और कार्य रह जाता है। लेकिन हम कोई भी कार्य जो है अगर वो सेवा के भाव से करते तो वो काम, वो कार्य भी हमारी सेवा बन जाती है। तो यहाँ देवचंद्र जी महाराज ये जो काम कर रहे हैं, जल भर करके लाना, वो भी जल कैसे, कितनी पवित्रता के साथ, मेहनत से, परिश्रम से जल भर करके लाते थे कि अगर किसी की परछाई भी पड़ गई, आभड़ छेट भी लग गई, तो उस जल को अशुद्ध मान देते थे। तो ये कर्मकांड कर रहे या आडंबर कर रहे, ऐसा नहीं था। एक भाव है इस भक्ति के अंदर, प्रेम है, और सेवा में पवित्रता जरूरी होती है, पवित्रता होनी ही चाहिए। तो उस आभड़ छेट जब लग जाती है तो 2 बार चाहे बर्तन को मांजना पड़े, सफाई करनी पड़ी, या 3 बार सफाई करनी पड़े, कितनी भी बार क्यों ना, लेकिन फिर भी व्यवस्थित सफाई करके जल भर करके पवित्र जल सेवा में रखते थे। और स्वयं अच्छे अच्छे व्यंजन अपने हाथों से बनाते, मेवा, मिठाई, पकवान, और अपने शरीर को चलाने के लिए बहुत ही साधारण हल्का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। देखो किस तरह से भाव है उनका सेवा के अंदर। और यहाँ कहते हैं, चावल मूंग गहू खांड कर जुदा श्री राज के काज। नहीं कहा कि बांके बिहारी के लिए वो ये चावल चुनते थे, अलग करते थे, अलग रसोई बनाई, किसके लिए कहा दिया? क्योंकि स्वामी श्री लालदास जी महाराज के अंदर स्वयं महामती जी विराजमान है, और महामती जी ये वित्त की रचना कर रहे हैं, तो उनको तो पता है कि जिन स्वरूप की सेवा सदगुरु महाराज कर रहे हैं, तो वो स्वरूप कोई बांके बिहारी या जो वस्त्र साधारण थे उस वस्त्र नहीं, यह तो स्वयं श्री राज्य की सेवा कर रहे हैं। तो सीधा हमें यहाँ पहचान कराने के लिए वर्णन कर दिया। जैसे वहां सिपाही के भेष में जब आए, तब सिपाही का भेष नहीं कहा लालदास जी महाराज ने, क्या कहा? तलवार दई श्री राज के हाथ। किसके हाथ में दी थी? राज्य के हाथ में। तो उसी तरह से किसके लिए सेवा कर रहे, किसकी सेवा कर रहे? श्री राज्य की सेवा कर रहे हैं। इस तरह से जब सेवा कर रहे देवचंद्र जी महाराज, सब अपने हाथों से कर रहे हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी जो थे वो भी लीलबाई को ताना मारने लगे, क्योंकि ज्यादा चिंता परिश्रम कहो
तो आजू बाजू वाले को ज्यादा होता है, घर वाले को इतनी टेंशन नहीं होती है, परेशानी नहीं होती कोई चीज की, दुनिया वाले को ज्यादा होती है परेशानी। तो लीलबाई आराम कर रही है, ये देख करके लीलबाई को कोई चिंता नहीं है कि मेरे पतिदेव काम कर, या पतिदेव को चिंता नहीं हो रही है कि मेरी पत्नी नहीं कर रही है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी को यह सहन नहीं हो रहा है। तो लोग बोलने लगे, लीलबाई को तरह तरह की बातें सुनाने लगे, टेढ़े वचन कहने लगे कि अरे लीलबाई तुम कैसी स्त्री हो, घर में तुम्हारे पति देव सब काम करे, बर्तन साफ करे, जल भर करके ला रहे, रसोई बना रही, ये तो काम तुम्हारा नहीं है। तुम कैसी स्त्री हो घर में कि तुम्हारे पति सब काम करे, तुम कुर्सी में बैठ करके आराम से देख रही हो। फिर बातें भी तरह तरह की होती है, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से होती है ना। जो कुंवारी कन्या होगी वो तो देख करके खुश होती होगी और भगवान से वरदान मानती होगी कि हमें भी ऐसे ही पति मिल जाए कि कुछ काम ही न करना पड़े ना। कैसे पुण्य किया होगा ये लीलबाई ने। और जो शादीशुदा होगी, सुहागिन स्त्री होगी, वो सोचती होगी हाँ बासमती चावल चढ़ाए होंगे भगवान को, कैसे पति देवचंद्र जी की तरह मिले हैं, कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जो अवस्था वाली थी ना, जो माता है हमारी, वो तो देखती नहीं, सीधा बोलती है। तो वो लीलबाई को कहने में कसर नहीं छोड़ती है कि लीलबाई यह सब काम आपको करना चाहिए, आप क्यों नहीं करती हो। तो लीलबाई भी आकर के श्री देवचंद्र जी से अपने पति से कहती, अर्जी करती कि हे पति देव, मैं आपकी सेवा में विघ्न बाधा रूप बनना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी मुझे ताना मार रहे, इसीलिए मुझे भी कुछ सेवा दे दीजिए। तो यहाँ देवचंद्र जी महाराज अपनी पत्नी को भी सेवा नहीं देते और समझाते हैं पत्नी को, देखो कि हे लीलबाई, अगर मैं सेवा कर रहा हूं तो अपने आत्मा के लिए, और इतने सालों से सेवा करता आया हूं, मेहनत करता आया हूं, खोज करता आया हूं, और आज मैं अपने आत्मा के लिए ही ये सेवा कर रहा हूं, इसलिए मैं ये सेवा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि सेवा के अंदर मुख्य भाव होता है, और बिना भाव की सेवा जो है वो सेवा नहीं मानी जाएगी। अगर आपको सेवा करते करते मन दुखी हो गया, कभी कभी आलस्य आ गया और मन में कुछ आपने ले लिया, तो मेरी मेहनत पर तो सब पानी फिर जाएगा, मेरे भाव के मुताबिक आप सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इन स्वरूप की पहचान नहीं है। इसलिए मैं जिस तरह से सेवा कर रहा हूं ना, आप नहीं कर पाओगे। आपकी सेवा क्या है? माता पिता को ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, घर का अन्य काम करना, वो आप करो, मुझे मेरी सेवा करने दो। कभी कभी हम कहते हैं नहीं नहीं ये भक्ति करती है तो चल जाएगा, ये भक्ति करते हैं तो चल जाएगा, हमें भक्ति करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो खाएगा उसी का पेट भरता है। सबका आत्म अलग अलग है और सबको अपनी आत्मा की कल्याण के लिए स्वयं ही सेवा भक्ति स्मरण करना पड़ेगा, कोई एक दूसरे के लिए नहीं कर सकता है। दुआ करे, प्रार्थना करे, वो बात अलग है समय में, लेकिन अपने लिए स्वयं अपनी भक्ति स्वयं ही करनी पड़ेगी। जो खाएगा उसी का पेट भरेगा। तो यह पतिव्रता है लीलबाई, उन्होंने भी पति को देखा, पति की आज्ञा को देखा, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं देखा। जिसमें मेरे पति खुश है मैं उसी में खुश हूं, और इस तरह से सेवा करने लगे श्री देवचंद्र जी महाराज, श्री राजी महाराज की। और जब सेवा करते थे तो सेवा करने के बाद ध्यान भी करते थे। हम सेवा पूजा करते तो 5 मिनट के लिए बोलते हैं मंत्र जाप करो, क्यों? क्योंकि सेवा जो की हो, सेवा का चिंतन 5 मिनट मंत्र जाप करेंगे तो जाप करते करते जो मंत्र के अंदर जो स्वरूप है, उन स्वरूप का चिंतन करते करते उन स्वरूप को याद करते हैं, चित्वन करते हैं। और समय मिले तो ज्यादा समय भी सुंदर साथ बैठ जाते हैं। सुबह सेवा पूजा करके चितवनी भी करते हैं, या चितवनी करके सेवा पूजा करते हैं। तो श्री देवचंद्र जी महाराज भी रोज ध्यान करते थे। तो हमें भी रोज ध्यान करना चाहिए, 5 मिनट समय मिले या 25 मिनट, लेकिन रोज सुबह या तो शाम को या तो दिन में जब भी समय मिले। ब्रह्म मुहूर्त अच्छा होता है, सुबह का समय अच्छा होता है, लेकिन नहीं हो पाता है तो कभी भी समय निकाल करके हम राजी महाराज का, युगल स्वरूप का, चरण कमल का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन करना चाहिए, ये हमारी आत्मा का खुराक है।
तो यहाँ श्री देवचंद्र जी महाराज जब ध्यान करते थे तो एक दिन ध्यान के अंदर कहो तो ब्रज मंडल के अंदर पहुंच गए। सदगुरु महाराज ने देखा ब्रज मंडल के अंदर अपने आप को, नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे जहां आंगन में यशोदा माता माची के ऊपर बैठ करके दूध उठा रही थी और 2-4 सेविका भी इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे सेवा भी करवा रहे हैं, कुछ काम भी करवा रहे हैं। उतने में देखा श्री देवचंद्र जी महाराज को, राधे रानी को देखा। तो यशोदा माता ने कहा कि अरे आओ आओ राधा जी, बैठो, मेरे पास बैठो। नहीं, कृष्ण जी कहाँ है, मुझे तो उनसे मिलना है। तब माता ने कहा कि वो तो वन में गए खेलने के लिए और किसी वन के अंदर वो मंडली बना करके खेलते होंगे। अच्छा, मुझे तो कृष्ण जी से मिलना है। ठीक है, तो सेविका से फिर मिठाई मंगवाई अंदर से और मिठाई ला करके सेविका ने दी माता को और माता यशोदा ने वो मिठाई दी श्री देवचंद्र जी को। और अब श्री देवचंद्र जी वही मिठाई को लेकर के चले वन में। अब वन में आकर के देखा कि ग्वाल बाल की मंडली मंडली टोली टोली खेल रही है वनों के अंदर। तो जा करके वन के अंदर एक मंडली में, एक टोली में जा करके पूछा कि कृष्ण जी कहाँ हैं। ग्वाल बाल कहते कौन कृष्ण चाहिए, यहाँ तो बहुत सारे कृष्ण हैं। बोले मुझे नंद बाबा की कृष्ण चाहिए। तो बोले नंद भी बहुत है, नंद के पुत्र कृष्ण भी बहुत है, कौन कृष्ण चाहिए, किस कृष्ण से मिलना है आपको। तो कहा मुझे माता यशोदा माता की कृष्ण से मिलना है। अच्छा, यशोदा माता की कृष्ण। इतना बोलते कृष्ण स्वयं वहां पास में ही थे, बाहर निकल करके आ गए। अरे देवचंद्र जी, आप बहुत समय के बाद आज मुलाकात हो रही है आपसे। उस दिन जब आप रण प्रदेश के अंदर रेगिस्तान के अंदर रास्ता भूल गए थे तभी मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज मिले हो। यह सुन करके श्री देवचंद्र जी सोचने लगे कि वही दिन दर्शन इन्हीं दिनों, उस दिन सिपाही के भेष में आने वाले, पिछोरी बंधा करके रास्ता पार कराने वाले, बारात के पास पहुंचाने वाले, क्या यही स्वरूप थे। दोनों बैठ गए एक साथ पास में और बैठ करके बातें करने लगे। अब बातें कर रहे और बालक जो थे इस समय घुघरी बना रहे थे भोजन के लिए। अन्य सामग्री भी थी भोजन की, लेकिन विशेष इस समय घुघरी पका रहे थे खाने के लिए। तो देवचंद्र जी ने यशोदा माता की मिठाई कृष्ण जी के हाथ में रख दी कि ये माता ने दिया है, और कृष्ण जी ने बालकों को दिया ये मिठाई कि ये लो, जब घुघरी बन जाए तो घुघरी का 2 हिस्सा और ये मिठाई का 2 हिस्सा हमें भी ला करके देना। अब बालक तो लगे घुघरी पकाने में। अभी तो बहुत सरल है घुघरी, घुघरी तो वास्तव में बनाना आता ही नहीं है किसी को। घुघरी जो होती है वो गौ को, मतलब क्या बोलते हो, गेहूं को कूट करके उसका जो छिलका होता है वो छिलका निकाल करके फिर उसको भिगोया जाता है और भिगा करके पानी निकालते। यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, उस एक कपड़े लेकर के कपड़े में उस गेहूं को डाल करके उसको पानी निकाल रहे हैं और फिर उसको दूध में उबाला जाता है, बहुत ही उबाल करके, और दूध पूरा दिखता है और अच्छा से मसाला उसके अंदर केसर, जायफल, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता सब कुछ डाल करके अच्छे से घुघरी बनाई जाती है। बहुत स्वादिष्ट घुघरी बनती है। क्योंकि एक भाव लो यहाँ कि घुघरी क्या है। देखो ये घुघरी का हमें जो प्रसाद दे रहे सदगुरु महाराज, तो ये प्रसाद क्या है घुघरी का। घुघरी जो गेव है, गेव हमारी आत्मा समझ लो, और घुघरी की मतलब कि गेव हमारी आत्मा है। तो उस गेव को जब क्या करते, कूटते हैं तो उसके ऊपर से छिलके निकल जाते हैं। जो छिलके निकल जाते हैं वो आत्मा के ऊपर लगा हुआ विकार है, आवरण है।
जो आत्मा यहाँ आकर के जीव का संग करके जो विकारों से घेर गई है, ग्रस्त हो चुकी है ना? तारतम रस चढ़ियो जेर उतारे, निर्विषी काया करे, जीव जागे करारे कहा है। ये तारतम जो है वो हमारे अंदर जो माया का विष फैला हुआ ना शरीर के अंदर, उस विष को उतार देता है। इसीलिए ये छिलका को निकाला, मतलब आत्मा के ऊपर लगा हुआ विकार जो है उस विकार को दूर करना है। और फिर उसको दूध के अंदर उबाला जाता है, तो दूध में पकाना, गर्म करना, तपना, मतलब क्या है? जब वो आत्मा के ऊपर से विकार हट जाता है तो आत्मा वीरा की आग में तपती, इशक की आग के अंदर वो तपती है। और जब वीरा और इशक की आग में तप करके जब वो 16 आना शुद्ध कंचन बन जाती है, आत्मा पवित्र बन जाती है, तो फिर स्वाद आता है, लज्जत आती है परम धाम का। और यह स्वाद ही हमारा उस, मतलब कि यहाँ जब घुघरी बन जाती है तो उसके अंदर स्वाद होता है ना, तो ये स्वाद क्या है? वही जो इशक और वीरा के अंदर तप करके जो रूह के अंदर जो लज्जत, जो अनुभव उसको मिलता है, वही अनुभव उसका स्वाद है। तो यहाँ घुघरी पका रहे बालक और राधा कृष्ण दोनों बैठ करके बातें कर रहे हैं। और घुघरी बनने के बाद सारी जितनी भोजन की सामग्री थी, वो 2 मिठाई जो थी वो मिठाई और फिर घुघरी, और सबके 2-2 हिस्से ला करके दे दिए कृष्ण जी को। तो मिठाई और घुघरी के 2 हिस्से देख करके अब कृष्ण जी कहते हैं राधा रानी से कि लो आरोगो। राधा जी ने कहा नहीं, आप आरोगिए, फिर उसके बाद मैं लूंगी। नहीं, मैंने बहुत पहले ले लिया है, अब आगे होने की बारी तुम्हारी है, तुम पहले लो, बाद में मैं लूंगा। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को आग्रह कर रहे हैं कि पहले तुम लो, पहले तुम लो। और इस तरह से आग्रह करते करते तुम तमे करते करते सदगुरु महाराज का ध्यान वियोग हो जाता है। किन्नो हुकुम करिए भोग, सदगुरु उठे ध्यान वियोग। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। तो किन्नो हुकुम करिए भोग, सदगुरु उठे ध्यान वियोग। मोदक घुघरी उत जोन, देखी धरी आगे तोना। जब ध्यान से उठे सदगुरु महाराज तो वहां तो वो घुघरी नहीं खाई थी, लेकिन यहाँ देखा तो वो घुघरी का प्रसाद था। तो जब उठे तो वो मिठाई और घुघरी दोनों ही थे, और फिर सदगुरु महाराज ने उस घुघरी को खाया। इसीलिए आज घुघरी का भोग लगाया जाता है और सुंदर साथ घुघरी का प्रसाद लेता है। अब इस तरह से यहाँ भुज नगर के अंदर 1-2 घटना बताई, लीला बताई हमें सदगुरु महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने। लेकिन जैसे जैसे उमरकोट गांव के अंदर कहो तो बहुत सारी लीलाएं हुई थी, उसी तरह से 4 साल जब यहाँ भुज नगर के अंदर रहे तो यहाँ भी बहुत प्रकार की लीला हुई थी। लेकिन यहाँ इस लीला के अंदर कहो जो बाल मुकुंद अदृश्य हो गए, उसके अंदर हमें विशेष सदगुरु महाराज की पहचान करा रहे कि यह स्वरूप कौन है करके। और यहाँ जब ये घुघरी का प्रसाद जब लिया ना, तो पहले जब सिपाही के भेष में दर्शन किए थे, तो उस दर्शन करने के बाद जब भी भोग लगाते हैं तो याद किस स्वरूप की आती थी? जिस स्वरूप में आकर के दर्शन दिए थे। तो उन्हीं स्वरूप के प्रत्येक विरह था, एक प्रेम था, एक इशक था, जिसके कारण कहो कि यह दूसरा दर्शन मिले, ब्रजमंडल के अंदर पहुंचे। इसी इशक ने कहो तो ब्रजमंडल के दर्शन करवा दिए, दूसरे दर्शन प्राप्त हो गए। अब इस स्वरूप को पकड़ लिया, क्योंकि क्या कहा था कि वही दिन दर्शन इन्हीं दिन, उस दिन भी दर्शन देने वाले तो स्वरूप यही थे। निश्चिंत हो गया दिल के अंदर, मतलब मेरी आत्मा का संबंध तो स्वयं कृष्ण के साथ ही है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात है। तो अब इन स्वरूप को जब और वीर और इशक की आग जलेगी और तड़पेंगे और तपेंगे, तो फिर इसका स्वाद मिलेगा तीसरा दर्शन। और तीसरे दर्शन के अंदर उसका स्वाद यानी कि स्वयं
तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग। मतलब तारतम दे करके फिर उन स्वरूप को स्वयं अंदर विराजमान कर लेंगे। यह है स्वाद। तब बरस अष्टलो कच्छ में सदगुरु करियो निवास, चले देश हल्लार को नौतन नगर प्रकाश। तो 8 साल यानी कि 4 साल कच्छ देश के अंदर खोज की और 4 साल कहो तो भुज नगर के अंदर रहे, 8 साल तक यहाँ रहे। अब कृष्ण के साथ संबंध है, कृष्ण की कथा सुननी है, उनकी लीला, उनके चरित्र को सुनना है, हृदय के अंदर धारण करना है। वह भी जब तक आत्मा में तृप्ति न हो, खोज न मिटे, तब तक निरंतर। अब यहाँ तो एक गुरु हरिदास जी थे, वो भी रोज अब तो सदगुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं। तब हल्लार देश जो है उस तरफ प्रस्थान करते हैं। सोचा कि वो धार्मिक है, तो ऊपर वाले के हुक्म से अब सदगुरु महाराज आ गए हल्लार देश नवा नगर के अंदर। इसको नया नगर कहते हैं क्योंकि जब 112 साल की लीला जब चतुर्भुजी भगवान विष्णु ने की और अंतिम समय में जब अपने स्वधाम वैकुंठ धाम पधार रहे थे, तो जो उन्होंने सुवर्ण नगरी द्वारिका नगरी बनाई थी, तो अर्जुन को आदेश किया कि मेरे जाने के बाद ये द्वारिका 7 दिन में ही समुद्र के अंदर डूब जाएगी। इसलिए द्वारिका के अंदर जितनी भी प्रजा है, रानी है, उन सबको लेकर के एक सुरक्षित स्थान पर चले जाना। तो भगवान को स्वधाम पधारने के बाद अर्जुन ने उनकी आज्ञा का पालन किया और सभी प्रजा को लेकर के, रानी को लेकर के एक निर्जल स्थान के अंदर आ गए और यहाँ आकर के एक नया नगर बसाया। इसीलिए इस नगर का नाम पड़ गया नया नगर। फिर जाम रावल यहाँ विजय यात्रा पर, दिग्विजय विजय यात्रा पर जब निकले थे, तो इस शहर में जब आए तो उन्होंने इस शहर का नाम रखा जामनगर। अब इसी जामनगर को कहो तो हमारे सदगुरु महाराज या तारतम को प्रकट करेंगे। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई धन धन्ना। ए मदे जे पुरी कहावे नौतन जेनो नाम, उत्तम 14 भनमा जहां वाला नो विश्राम कहावे। जहां विश्राम हमारे वालाजी, वालाजी यानी कि सदगुरु महाराज का विश्राम है। यहाँ 34 साल की लीला, एक नया जागृत ज्ञान प्रकट करते इस भूमि के ऊपर, इस भूमि को नौतन बना दिया और तारतम प्रकट करके स्वयं वो स्वरूप को हृदय के अंदर विराजमान करके ये शरीर भी नौतन बन गया। तो नया ज्ञान, नौतन लीला, नौतन कहो शरीर, और इस जगह जहां लीला हुई तो उस पुरी की स्थापना करके नौतन पुरी बना दिया। जो सब पुरी, जितनी भी हिंदू समाज के अंदर उस समय जितनी भी पुरी जो 7 पुरियां मानी जाती, उसमें ये नौतन पुरी उत्तम मानी गई, क्योंकि यहाँ हमारे बालाजी ने स्वयं लीला की। उस समय की बात है। फिर महामंगलपुरी की स्थापना हुई, फिर पद्मावतीपुरी की स्थापना। मक्का, मदीना और दारुल मक्का कहा। देखो, मक्का है जामनगर, मदीना है सूरत, तो फिर दारुल बक्का अखंड परम धाम का दरवाजा है श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना। तो यहां सदगुरु महाराज ने नौतनपुरी नया नगर के अंदर हल्लार देश के अंदर आए। पहले तो जब भुज नगर के अंदर आए तो अकेले थे, फिर माता पिता आए, फिर शादी हुई तो पत्नी लीलबाई आई। अब तो यहाँ माता पिता भी साथ में आए, पत्नी लीलाबाई भी साथ में आए, श्री राज मंदिर में आकर के निवास किया और आसपास में उनके सगा संबंधी भी बहुत रहते थे। तब यहाँ आए, अब यहाँ से आए बीच हल्लार देश, इत महा बाप आप रहे, उत वल्लभी मार्ग था जोड़ा। अब यह धार्मिक उस समय का कहो तो यह दूसरे नंबर का मतलब के काशी माना जाता था जामनगर। तो यहाँ कथा चर्चा सत्संग आदि भी बहुत होते हैं और यहाँ विशेष वल्लभी संप्रदाय यानी कि वैष्णव संप्रदाय की बोलबाला थी। और जब कथा श्रवण करते हैं तो उस समय वल्लभी मार्ग वाले जो अनुयायी थे सुंदर साथ, मतलब कि उनको वैष्णव कहा जाता है। तो जो वैष्णव थे उनके साथ कभी कभी खटपट भी हो जाती थी। जैसे कि एकादशी का प्रसंग जो कल आएगा,
तो ऐसी ऐसी बाबतों में थोड़ी खटपट भी होती थी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब सदगुरु महाराज आप पहुंचे हल्लार देश के अंदर, नया नगर के अंदर, नवतन नगर के अंदर, विक्रम संवत 1664 के अंदर। अब 1 साल तक मतलब कि 64 तो व्यतीत हो जाएगा खोज करने में कि कहाँ बैठ करके आसन लगाए कथा श्रवण करने के लिए। और यहाँ मतु मेहता का काम भी बदल जाता है, उनका वो मुनिम का काम लेते हैं और फिर आसन लगाते श्याम जी के मंदिर में। और परवा मर्यादा पुष्ट में भी कहो तो निष्ठा लेकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं। और कथा को श्रवण करते 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 ऐसी अवस्था पहुंच जाती है कि जिन चरित्र को वो सुन रहे वो चरित्र स्वयं सामने प्रकट हो जाते, लीला का अनुभव कर रहे, नैनों से नीर जरता है। और इसी समय दरमियान विक्रम संवत 1675 में कहो तो फिर धाम धनी फिर हमारे जैसा तन धारण करके स्वयं मेढ़ी के अंदर पधारेंगे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप प्रकट होगा जो हम श्रवण करेंगे कल। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। इत वल्लभी मार्ग था जोरा। अब यहाँ से आए बीच हल्लार देश, इत माँ बाप आए रहे, उत वल्लभी मार्ग था जोर, उत वल्लभी मार्ग था जोर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजीराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री तीनोंपुरी धाम की, स्वामी श्री लालदास महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री चरणदास महाराज की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मैं अर्ज करूं मेरे पीर, हमें जैसी तुम जिन्हें करो, मेरा तलप तलप जाएगी। मेरा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आखिरी रानी तो करो, पिया जो कोई दूसरा हो जी, सब विद पिया जी सामरत, रैन जात रोय रोय जी। जन्म अमी जो हमें होती, तो तुम्हें देखिएगी, पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर जी। पिया जी मेरी सुन के अब करो जी, क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। ऐसी अर्ज मैं तो करूं, पिया बीच पड़ी अंतराय जी। अंतरयारी डाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी, कंठ लगायो कंठ सो, पिया कीजे हास विलास जी। वाज जय श्री इंद्रावती, पिया राखो चरण के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, पिया और न जानू बात जी। इशक सो सेवा करो, पिया सब यंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री राम दिया तो सब एक एक बड़ा कहूँ इन सो बात जी।
श्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बलि बलि जाती, वारी अंगना बलि बलि जाती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम।